हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुणधर्म को समझा। आज हम इस वीडियो में धातु के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु का वायु यानी एयर के साथ कैसे अभिक्रिया होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह धातु ऑक्साइड क्षारीय यानी बेसिक नेचर का होता है। कुछ धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार का यानी अल्कलीज का निर्माण करता है। रूम टेम्परेचर पर जब सोडियम मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से पोटासियम की भी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो पोटासियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो पोटासियम और सोडियम मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यह रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करता है कि अगर इसे खुले में रखा जाए तो आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। पोटासियम और सोडियम की तरह लिथियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे भी केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अधिकांशतः धातु ऑक्साइड जो होता है ना वो जल में घुलनशील नहीं होता, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। जैसे अभी जो हमने रिएक्शन देखा पोटासियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जब जल से कराते हैं हम तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। उसी तरह से सोडियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जब जल से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है यह एक क्षारीय ऑक्साइड है जो जलीय विलयन में रेड लिटमस को ब्लू कलर में ये बदल देता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम के फीता को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह रिएक्शन कमरे के तापमान पर नहीं होता। इसे जब हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैग्नीशियम सोडियम और पोटासियम से कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है उससे हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में बदल देता है। अब हम देखते हैं कि जो एल्युमिनियम मेटल है उसको जब हम गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह एल्युमिनियम मेटल मैग्नीशियम मेटल से कम क्रियाशील होता है। यह भी क्षारीय प्रकृति यानी ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वह क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति का भी होता है। इसलिए तो इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय गुण, जिसमें कि अम्लीय गुण और क्षारीय गुण भी हो, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम अभिक्रिया के द्वारा इस प्रकार लिखते हैं, Al2O3 है जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर यानी जल का निर्माण होता है। यहाँ पे आप ये देखें कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया अम्ल से हो रही है, वहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम क्षारक यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्षार से कराते हैं तो सोडियम एल्युमिनेट और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर को हवा की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो यह ऑक्सीजन से मिलकर ब्लैक कलर का कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है, 2Cu + O2 2CuO।
हाँ, एक बात बच्चों अवश्य जानना चाहिए कि जिंक, आयरन, कॉपर ये सभी जो धातु हैं ना, इसका दहन नहीं होता है। लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड अधिक टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडीकरण जो है वह एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम जब वायु के संपर्क में आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। अब हम समझते हैं धातु के साथ जल की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सभी धातु का जल से अभिक्रिया नहीं होता। किसी भी धातु का रिएक्शन का जो इंटेंसिटी होता है वह उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। कुछ मेटल कोल्ड वाटर से, तो कुछ हॉट वाटर से, कुछ स्टीम से, और अन्य सभी जो है स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, और वही मेटल फिर अगर स्टीम से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। अब जैसे पोटासियम है, इसकी अभिक्रिया जब जल से होती है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और उष्मा प्राप्त होता है। वहीं सोडियम मेटल है, उसकी भी अभिक्रिया जब जल से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और उष्मा प्राप्त होता है। यह क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें उष्मा का जो है प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं उष्मा यानी हीट प्राप्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या है कि हाइड्रोजन गैस बनने के कारण इसमें आग तुरंत पकड़ लेता है। यही कारण है कि पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है मेटल है। सोडियम में भी यही होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जिसके चलते इसमें भी तुरंत जो है सो आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम भी बहुत क्रियाशील धातु है। अब हम धातु का कोल्ड वाटर से जो है वो अभिक्रिया देखते हैं। जैसे कैल्शियम है, इसका जब हम वाटर यानी जो कोल्ड वाटर है इससे अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है यानी इस अभिक्रिया में हीट यानी उष्मा का जो जनरेशन होता है, हीट जो प्रोडक्ट में प्राप्त होता है हमें, वो कम होता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस बर्न नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम को भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन कोल्ड वाटर से नहीं करता। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। मेटल में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ना तो कोल्ड वाटर और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। जब स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब हम समझते हैं धातु की तनु अम्ल से अभिक्रिया यानी डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया। सामान्यतः धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, लेकिन कम क्रियाशील धातु जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाता है। तो मेटल का जब भी हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब आप इन रिएक्शंस को देखें, इसमें मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, लेकिन कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम कॉपर को रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन को वहाँ से विस्थापित नहीं कर सकता है। बच्चों, आपने एक्वारेजिया का नाम सुना है? इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। हाँ, यह कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का मिश्रण होता है। इस मिश्रण की क्षमता इतनी प्रबल होती है, यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है कि यह गोल्ड और प्लैटिनम को जो है गला देता है। तो बच्चों, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अगले वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल यानी अधातु के रासायनिक गुणधर्म को समझेंगे। धन्यवाद।